बच्चों को मेरा प्रणाम और हृदय से नमन। विद्यालय के संचालक जी और उनके सहयोगी स्टाफ को भी मेरी तरफ से आज विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। प्रिय बच्चों, आप बहुत ही अच्छे और बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसे संस्कारित विद्यालय में संस्कारित टीचरों के द्वारा अध्यापन कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप मुझसे परिचित हैं और इस भीषण गर्मी में भी आप संघर्ष कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस जयंती को मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सभी विद्यालयों में इसलिए जाता है कि ताकि हम आने वाली पीढ़ी जो आप हैं वो आगे चलकर एक सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत बालक बालिकाएं बनकर के देश की तरक्की करें और इस बीमारी को जो शरीर में होती है उसको खत्म करें। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा धन वो होता है हमारा स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो आप देखते होंगे कि जीवन भर लोग पैसा कमा रहे हैं, दिन और रात लगे हुए हैं पैसा कमाने में और जब उम्र का एक पड़ाव आता है तब वो बीमारी बन जाती है तो जो कमाया हुआ पैसा होता है वो सब किस में लग जाता है? बीमारी में लग जाता है। तो फिर कमाया किसके लिए था? डॉक्टरों के लिए कमाया था। अपना शरीर भी खराब करो, अपनी किडनी खराब करो, अपना लीवर खराब करो, अपना हार्ट खराब करो, डॉक्टरों की जेबें भरो। नहीं, हम जीवन भर पैसा कमाएं लेकिन अपने शरीर को भी निरोग बनाएं। हमारा मानसिक स्तर क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि हम सुबह उठते बहुत देर में हैं। इसलिए आपकी माँ कहती होगी बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। आपको पता होना चाहिए कि सुबह पढ़ने से 4 बजे जो बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं उनका दिमाग 100% मोबाइल की बैटरी जैसा चार्ज रहता है और सुबह का पढ़ा हुआ बच्चा कभी जीवन में भूल नहीं सकता है। अब आपका दिमाग इस समय बैटरी आपकी कमजोर पड़ गई, 50% से भी कम। अब याद करोगे, कोई आपसे बोलेगा कि याद कर ले, नहीं याद होगा क्योंकि उधर भूख लग रही होगी, उधर नींद भी आ रही, उधर आलस भी आ रहा होगा। तो सुबह उठने का अभ्यास कीजिए। 30 मिनट का समय अपने शरीर को दीजिए, अपने जिस्म को दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए और घूमिए और उसके बाद बैठ करके पढ़िए। फिर आप देखिए कि आपको फर्स्ट डिवीजन तो छोड़िए, आपको जिले में संभाग में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता है। देर रात तक नहीं पढ़ना है, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक हमको पढ़ना है मॉर्निंग में। शाम को सोइए 9-10 के बीच में और सुबह 5 बजे उठ जाइए। विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं कि वो भी युवाओं को सशक्त बनाना चाहते थे और बहुत अच्छे वक्ता थे। 25 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गए, घर छोड़ अध्यात्म की ओर घूम गए कि ये अध्यात्म के द्वारा मैं अपने सभी भारतीय नागरिकों को कुछ नया सिखाऊंगा, नई शिक्षा दूंगा ताकि हमारा देश कमजोर ना पड़े। आपको याद होना चाहिए कि विवेकानंद जी पहले ऐसे वक्ता थे जो शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, जहां पर उन्होंने सभी वहां उपस्थित जनों से कहा था, माय डियर अमेरिकन एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नहीं, क्या उन्होंने हिंदी में कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों।
जबकि और सब लोग बोल रहे थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। ये उनकी प्रतिभा थी। पूरा हॉल, पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो गया। 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। समय अधिक न लेते हुए हम आगे की गतिविधियों को जारी रखेंगे। फिर से एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। यहाँ पर धन्यवाद। बंद कर।